जय श्री राम। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। हम सबको भगवान ने इस संसार में भेजा है। हम सब इस संसार में अपनी अपनी तरह से रह पा रहे हैं। कभी तो ये संसार हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मधुर लगता है इस संसार से बढ़कर और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और कभी कभी ये संसार हमें कचोटने लगता है, तड़पाता है। दुख की स्थिति में और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें ये संसार कचोटने वाला ही लगता है। तब हमारे चित्त को शांति नहीं मिलती है और हम भीतर से अशांत रहते हैं। अक्सर ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां भी बनती हैं कि कई बार कुछ लोग या कई लोग ऊब जाते हैं संसार से और सोचते हैं संसार में कुछ रखा नहीं, सब व्यर्थ है। लेकिन अब जाएं तो जाएं कहाँ? जब तक जीवन है तब तक तो इसी संसार में ही रहना है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि एक द्वार सदा खुला रहता है, एक रिश्ता सदा ऐसा है जो आपको अपनाने के लिए सदा तैयार रहता है। और वो द्वार है भगवान का, वो रिश्ता है आपके भगवान का। इस द्वार पे आप कभी भी जा सकते हैं, किसी भी क्षण जा सकते हैं, किसी भी स्थित परिस्थिति में जा सकते हैं और उस रिश्ते से अपनी सारी बात कह सकते हैं। इस संसार में भगवान ही हमें प्रिय लगना चाहिए। क्योंकि भगवान ही हमारा एकमात्र सहारा है, जो समस्त स्थितियों परिस्थितियों में हमें संभालता है, हमारे साथ रहता है और हमसे प्रेम भी करता है। हमें जीवन में निरंतर भक्ति करते रहना चाहिए। जैसे जैसे भक्ति हम करेंगे उतना ही भक्ति में हमें आनंद प्राप्त होगा और जैसे जैसे आनंद हमें प्राप्त होगा वैसे वैसे हम भगवान के नजदीक आते जाएंगे। जितना हम भगवान के नजदीक आते जाएंगे उतना ही भगवान भी हमारे नजदीक आता जाएगा। जितना प्रेम हम भगवान से करने लगेंगे उससे कहीं अधिक प्रेम भगवान हमसे करने लगेगा।
हमें सदा ये ध्यान रखना है और ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां से आए हैं, हमें इस जीवन में हमारे जीवन की अवधि जो भगवान ने लिखी है उसके पूर्ण होने के बाद हमें वहीं जाना है। अर्थात हम भगवान के पास से ही आए हैं और भगवान के पास ही जाना है। संसार में बहुत रमण मत करिए। जितना रमण आप संसार में ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आप भगवान से उतना ही दूर होते जाएंगे। संसार में रहिए, रमण कीजिए, आनंद लीजिए, सुख लीजिए, समृद्धि का आनंद लीजिए और समृद्ध बनिए। लेकिन ये सदा ध्यान रखिए कि संसार छोड़कर आपको जाना है यहां से। यहां स्थायी कुछ भी नहीं है और आपके साथ यहां से कुछ भी नहीं जाएगा। ये शरीर चिता में अग्नि में जलकर राख हो जाएगा और इस शरीर के भीतर परमात्मा का अंश आत्मा अपनी कर्मानुसार गति को प्राप्त करेगी। किस शरीर और किस योनि को प्राप्त करेगी, ये भगवान ही फैसला करता है। तो जब यहां कुछ स्थायी है ही नहीं, तो हम किसे अपना माने और कब तक अपना मानते रहें? सब कुछ अस्थाई है, ये सदा ध्यान रखिए। ये सब संभव होता है भक्ति से, और भक्ति से इसलिए संभव होता है क्योंकि भक्ति आपको भगवान से जोड़ती है, और भगवान से आप जितना जुड़ेंगे उतना ही आपको जीवन की सच्चाई पता चलती जाएगी और आप जीवन को सही अर्थ में जी भी सकेंगे। इस संसार में भी ठीक से जीवन का संचालन कर पाएंगे और भगवान से भी गहराई से जुड़े रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर वास्तव में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। भगवान और आप चैनल भगवान शिव जी की असीम अनुकंपा के अंतर्गत आप सब भक्तों की सेवा के लिए ही बनाया गया है। सेवा ये है कि आप सब भगवान से जुड़े रहें, इस संसार में भी रहें और भगवान से भी जुड़े रहें, और आप सबको भगवान का सानिध्य हर क्षण महसूस हो। यही हमारा प्रयास है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान और आप चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए भगवान और आप चैनल को, ताकि अन्य लोग भी आपकी तरह इस चैनल से लाभान्वित हों। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर आप बनवाएंगे और आप स्वयं बनेंगे, उतना ही ये चैनल आपकी सेवा करता इसलिए रहेगा कि उतनी अवधि तक ये चैनल चलाना भी संभव हो पाएगा। आप सबका कल्याण हो, आप सबको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। जिस भगवान में भी आपकी आस्था है उससे जुड़ाव आपका निरंतर बढ़ता रहे। मैं निशीत कुमार यही प्रार्थना अपने भगवान से करता हूं आप सबके लिए। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।